निर्दोष दान। जो अवसर छोड़कर अकाल में दान देता है उसका दान अकाल में बोए गए बीज के समान निष्फल चला जाता है। जिस चीज़ का जो समय होता है वह चीज़ उस समय में ही दी जाती है। यदि वह उचित समय पर ना दी जाए तो वह विफल हो जाती है या निष्फल हो जाती है। जिस प्रकार आषाढ़ के माह में यदि किसान अनाज ना बो पाए तो फिर उस वर्ष की फसल नष्ट मानी जाती है। उसी प्रकार जो आहार की बेला है, जिस समय मुनिराज आहार को निकलते हैं उस समय यदि उन्हें आहार नहीं दिया जाता है तो वह एक प्रकार से निष्फल हो जाता है। जो अपात्र को दान देता है उसका दान बंजर भूमि में बोए बीज के समान निरर्थक हो जाता है। और जो अपात्र अर्थात जो दान का पात्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यदि दान दिया जाए तो वह दान भी नाश को प्राप्त हो जाता है। पात्र के पहले तो 3 भेद किए, लेकिन साधारण से भी पात्र के 3 भेद हैं। एक तो पात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। सम्यक दर्शन से सहित जो जीव हैं विश्वपात्र या पात्र कहलाते हैं। सम्यक दर्शन से रहित जो जीव हैं वे कुपात्र कहलाते हैं। और जो जीव किसी भी दृष्टि से अन्य रूप हैं वे अपात्र कहलाते हैं। जो जीव व्रत आदि से सहित हैं लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हैं वे कुपात्र हैं। और जो जीव सम्यक दर्शन और व्रत दोनों से ही एक प्रकार से अलग हैं वे अपात्र कहलाते हैं। दुष्ट को दिया गया दान, सर्प को पिलाया दूध, मिश्री के समान दाता को संसार के घोर दुख मरण जलन देने को विष के समान फल देता है। जैसे सर्प को पिलाया गया दुग्ध किसी भी दृष्टि से कार्यकारी नहीं होता, वह उसके लिए नियम से दुखदायक ही बनता है। अपने भाग्य प्रमाण जितना धन मिले उतनी में दान का हिस्सा निकालने का भाव करना चाहिए। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि यदि मेरे पास अधिक धन होता तो अधिक दान करता। इसके विषय में पूज्यवर आचार्य देव श्री पूज्यपाल महाराज ने भी बहुत अच्छी तरह ष्टोपदेश ग्रंथ में समझाया कि ऐसा नहीं करना कि मैं दान के लिए पाप करूं, पहले पाप करके धन अर्जित करूं पश्चात दान करूंगा। वो कहते हैं यह तो ऐसी स्थिति है जिस प्रकार कोई कहता है मैं अभी कीचड़ में लोट लगा लूं क्योंकि मुझे स्नान करना है। अरे स्नान करने के पहले कीचड़ में गिरने की क्या जरूरत। इसी प्रकार दान के लिए पाप करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जितना प्राप्त है उसमें से ही यथोचित जितना आप दे सकते हैं उतना दान करना। इस प्रकार दान करने के लिए अभिमानी होकर धन की वांछा नहीं करना। आपके लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से जितना धन का लाभ हुआ हो उतने में ही संतोष धारण करके अधिक धन की वांछा नहीं करना, यही बड़ा दान है। इसी का नाम है संतोष। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसी भावना अपने हृदय में रखना। अपने को जो न्यायपूर्वक धन प्राप्त हुआ है उसमें जिसका ऐसा परिणाम निरंतर रहता है कि मेरे धन में से किसी के लिए कुछ काम आ जाए तो मेरा धन सफल है। अपने घर के खर्च में लेन देन में जो कोई मुझसे कुछ कमा ले तो ये भी मुझे बड़ा लाभ है, ऐसा परिणाम वाला दातार होना चाहिए। जो भी दान दे वह हर्ष चित्त से दे, अर्थात हर्षित होकर आनंद पूर्वक दे। यदि दान को दे किंतु क्रोध करके, अपमान करके, तिरस्कार के वचन कह करके, रोष करके, दूषण लगा के, दुखी हो करके, तो उस दातार का इस लोक में कलह और अपयश होता है तथा परलोक में अशुभ कर्म के फल से दारिद्र्य, गरीबी, अपमान आदि अनेक भवों तक प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए जब दान का प्रसंग आए तो दाता के जो 7 गुण कहे इनसे सहत होकर ही दान को देना है।
किसी भी प्रकार से गुस्सा ना करें, किसी भी प्रकार से अपमान ना करें, किसी को तिरस्कार भरे वचन ना कहें। आज मैंने जैसा भोजन आपको कराया ऐसा तो आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, ऐसा नहीं कहना। और दूसरी बात, किसी को कोई वस्तु देते समय उसकी फोटो नहीं खींचना। पहले एक कहावत चलती थी कि नेकी कर दरिया में डाल, अब उसको नया चेंज करना, क्या? नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल। तो ऐसा कार्य नहीं करना कि आपने दिया तो उसको 5 रुपए का वस्तु है और उसकी फोटो खींचकर उसका अपमान तिरस्कार कर दिया। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से भी बचना। अब आगे कहते हैं दान में ना देने योग्य। क्या वस्तु है जो दान में नहीं देनी है? तो कहते हैं अब जो देने योग्य नहीं ऐसे खोटे पदार्थ का दान कुदान कहलाता है। कुदान नहीं देना चाहिए। भूमि दान देने योग्य नहीं है। उसमें हल, फावड़े, खुरपा आदि द्वारा भूमि को खोदा जाने से बहुत हिंसा होती है। बहुत आरंभ, पंचेंद्रिय आदि, सर्प, चूहा, हिरण, सुअर आदि बड़े बड़े जीवों को अनाज का नुकसान करने वाले समझकर मार डालते हैं। भूमि की ममता से भाई भाई आपस में मारपीट करके मर जाते हैं, तीव्र राग का कारण है। ऐसे भूमिदान से महाघोर पाप का बंध होता है। जो लौकिक में दान माने गए हैं, जिन्हें देकर भी धर्म मानते हैं, उनका पंडित जी साहब यहाँ पर अच्छी तरह निषेध कर रहे हैं कि लोक में प्रचलन में ऐसा है कि भूमि दान देना, गोदान देना या अन्य प्रकार के और भी जो दान है, पितृदान है, श्राद्ध दान है, पिंडदान है, कन्यादान है, तो उनका यहाँ पे पंडित जी साहब निषेध कर रहे हैं। महाहिंसा का कारण जिससे अनेक प्रकार की हिंसा होती है, ऐसे लोहे का दान महाकुदान जानकर छोड़ देना चाहिए। वो सारे लोग शनि ग्रह के निवारण के निमित्त से लोहे का दान करते हैं, तो वह भी यहाँ पर कुदान के अंदर बतलाया। स्वर्ण दान भी छोड़ना, जिससे प्राप्त करने वाला नाश को प्राप्त हो जाए, मारा जाए, सदा काल भयभीत बना रहे, संयम का नाश कर दे। उस धन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, भय, अहंकार आदि की प्रचुर उत्पत्ति होती है। आत्मा का स्वरूप विस्मरण हो जाता है। इसलिए वीतराग धर्म के इच्छुक को स्वर्ण दान देने को पाप समझकर त्याग देना चाहिए। मुनि महाराज के पास गए, महाराज ये सोने की माला आपके लिए। अब महाराज के पास वो सोने की माला आप दे तो आए, अब महाराज उसकी रक्षा कैसे करेंगे? रूम में ताला लगाएंगे, ताला खुला छूट जाएगा तो महाराज को विकल्प आएगा कि भैया मैं माला वहाँ छोड़ आया, वो बची कि नहीं बची, कोई ले तो नहीं गया। तो इस प्रकार की वस्तु भी दान में नहीं देना जिससे भय उत्पन्न हो। ऐसी वस्तु भी नहीं देना जिससे किसी का उस पर आसक्ति भाव आ जाए कि मैं इसे ले लूँ या मैं इसे ग्रहण कर लूँ। ऐसी वस्तु का भी दान नहीं देना। करोड़ों त्रस जीवों की उत्पत्ति का स्थान ऐसा तिल दान भी त्यागने योग्य है। जो श्राद्ध पक्ष होता है, संक्रांति होती है, इनमें जीव तिल का, गुड़ का दान करके और उसे धर्म मानते हैं, तो उसका भी यहाँ निषेध करते हैं। चक्की, चूल्हा, बुहारी मतलब झाड़ू, मूसल, फावड़ा, अन्न, तेल, दीपक, गुड़, रस इत्यादि महापाप सामग्री से भरे महारंभ मोह को उत्पन्न कराने वाले मकान के दान को धर्म मानकर मिथ्याधर्मी देते हैं, बेशक कुदान है। अरे आप तो सब चीज़ों का निषेध करते जा रहे हैं। नहीं, सब चीज़ों का निषेध नहीं, ये करुणा की दृष्टि से किसी को देना और धर्म मानकर देना, इन दोनों में अंतर समझना। एक तो धर्म बुद्धि से कि मैं ऐसा करूँगा तो यह मेरा धर्म है, धर्म होगा, इससे मेरे कर्म की निर्जरा या पुण्य का आश्रय होगा। और एक दूसरा कि मेरे द्वारा ये दान दूसरे के लिए उपकारी सिद्ध होगा, उसका कल्याण होगा, उसका पेट भर जाएगा। ऐसी करुणा बुद्धि से उसे देना, ना कि उसे धन मानकर, धर्म मानकर। इस प्रकार यहाँ पर धर्म की बुद्धि से जो दान संसार में प्रचलित हैं, उन दानों को नहीं करना चाहिए। संसार का बढ़ाने वाला, महाबंध कराने वाला जो कन्यादान है, वह भी कुदान है। यद्यपि कन्यादान समदत्ती दान के अंतर्गत पंडित प्रवर आशाधर जी साहब ने रखा है, लेकिन वहाँ उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग की गई है कि जो
भगवान जिनेंद्र की संतति या परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा की वृद्धि के निमित्त से मैं एक उच्च गोत्री या जिनेंद्र भगवान के उपासक को अपनी यह कन्या देकर और इसके धर्म की संतति को आगे बढ़ाने का संस्कार करता हूँ। इस प्रकार की भावना से उसका विवाह एक योग्य कुल में करना और यहाँ पर धर्म मानकर उसका दान करना, यह एक प्रकार से गलत व्यवस्था बन जाती। अन्य मत के जीवों को यदि हम देखते हैं तो वे लोग इस कन्यादान को महान पुण्य मानते हैं और एक दूसरे की कन्याओं को गोद लेकर उनका दान करते हैं, तो ये धर्म दृष्टि से नहीं मानना। यहाँ कोई कहता है कन्या किए बिना गृहस्थ कैसे रह सकता है, यह तो ठीक है। गृहस्थ अपनी कन्या को विवाह योग्य कुल में उत्पन्न जिन धर्मी वर को अपना व्यवहार चतुराई आदि गुणों को देखकर कन्या देता है, परंतु कन्यादान को धर्म तो नहीं श्रद्धान करता है। योग्य वर को देना यह हमारा नियम है। क्यों? अगर वह योग्य कुल में जाएगी तो उससे जिनेंद्र भगवान की संतति की वृद्धि होगी, लेकिन यदि उसमें धर्म मानता है तो वह खोटा दान कुदान कहलाएगा। जिन धर्मी को कन्यादान को पाप ही श्रद्धान करता है, ऐसे ग्रस्त के अनेक आरंभ आदि पाप बंध के कारण हैं, उसी प्रकार कन्यादान भी पाप बंध का कारण है, परंतु यह तो विषयों का दंड है जो अंगीकार करने से ही चूकेगा। अन्य मत वाले तो कन्यादान देने का बहुत बड़ा फल कहते हैं, लाख यज्ञ करने के बराबर इसका फल होता है। करोड़ ब्राह्मणों का भोजन कराने से अधिक, करोड़ गाय के दान से भी अधिक फल कहते हैं। अन्य की कन्या का विवाह करा देने को भी बड़ा धर्म कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, वो लोग कन्याओं को गोद लेकर और फिर उनकी विदाई कन्यादान करते हैं। जिन धर्म में तो इसको संसार परिभ्रमण का कारण कुदान कहा है, इसे धर्म बुद्धि से नहीं करना। हाँ, कोई गरीब है, दीनहीन है, किसी प्रकार की परिस्थिति से ग्रसित है और अपनी पुत्री के विवाह आदि के लिए समर्थ नहीं है, तो उसका सहयोग करके और उसका विवाह अच्छे स्थान पर कराना, अच्छे से कराना, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसे धर्म बुद्धि से नहीं कि इसको कराने से मुझे महान पुण्य मिलेगा, करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुण्य मिलेगा, इस प्रकार की श्रद्धा नहीं बनाना। अन्य भी संसार में डुबोने वाले मिथ्या दृष्टि लोग, लोभी विषयों के लंपटी लोगों द्वारा कहे गए कुदान त्यागने योग्य हैं। स्वर्ण की गाय, धृत की गाय, चांदी की गाय बनाकर दान में देते हैं, तथा लेने वाला भी घी की गाय को, तिल की गाय को, लपसी की गाय को, शक्कर की गाय को खा जाता है। अन्य जो कुशास्त्र हैं या मिथ्या शास्त्र हैं, इनमें इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें इस प्रकार का अपराध होने पर स्वर्ण की वस्तु दान देनी है या स्वर्ण की गाय बनवाकर दान देनी है। इस प्रकार उनके यहाँ बहुत सारे मतांतरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सोने की गाय को, चांदी की गाय को काटता है, आग में गलाता है, इसमें बहुत भाव हिंसा होती है। गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवी देवता व 68 तीर्थ कहते हैं। दास ही दास का दान देते हैं, रथ का दान देते हैं, संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि मानकर दान देते हैं। यह सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। कहते हैं कि अब देखो, एक जो अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो श्राद्ध पक्ष में लोग क्या करते, हमारे पितर पूर्वज इस प्रकार से यहाँ वहाँ भटक रही हैं उनकी आत्माएं, उनकी तृप्ति के लिए दान करते, उसका खंडन यहाँ पे करते। मृतक को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण आदि को भोज कराओ। विचार कर देखो, ब्राह्मण के जीवने से भोजन मृतक तक कैसे पहुँचेगा? अरे जब तक वह जीवित था तब तक तो उसे पानी नहीं दिया, और अब उसकी मृत्यु होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उन्हें खीर पूड़ी खिलाता है। दान तो पुत्र देवे, पिता पाप से छूट जावे। बहुत समय पहले के मरे हुए मनुष्य की हड्डी गंगा में डालने से मृतक का मोक्ष कैसे हो जाता है? गया में जाकर श्राद्ध करने से 21 पीढ़ी का उद्धार होना कहते हैं। गया में पिंडदान करने से 10 पीढ़ी पिछली, 10 पीढ़ी अगली, एक वह स्वयं, इस प्रकार 21 पीढ़ी संसार में कुगति को पड़ी हुई वहाँ से निकलकर बैकुंठ में जाकर रहने लगती हैं। भविष्य में बेटा पोता अथवा उनकी संतानें चाहे जितने भी पाप करें, गया में श्राद्ध या पिंडदान 21 पीढ़ियों में से किसी एक ने कर दिया तो सबकी मुक्ति हो जाएगी।
इसलिए कोई पाप का भय नहीं करो। इस प्रकार के कथन उन मिथ्यात्वियों के द्वारा प्रचारित किए जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को मांस भक्षण कराते हैं, मांस द्वारा देवताओं को तर्पण करते हैं कि ये मांस का पिंड देवताओं को देने से ये तृप्त होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। देवता आदि को जीवों का, राक्षसों का, त्रियंचों का खून पीने से बहुत तृप्त होना मानते हैं। देवियों को बकरा भैंसा काटकर बलि देते हैं। पापी मनुष्य खोटे शास्त्र बनाकर अपने मांस भक्षण के लिए बहुत पाप कर्म करके स्वयं नरक के मार्ग पर जा रहे हैं तथा दूसरों को भी नरक में पहुंचा रहे हैं। अच्छी तरह देवताओं का स्वरूप जानना चाहिए कि देवता कैसे होते हैं। अरे देवता तो मानसिक आहारी होते हैं, उनके बाहर की कोई वस्तु का ग्रहण ही नहीं होता। वे तो अपने मन में चिंतन करते हैं और उनके गले से अमृत जैसी वस्तु झरकर तृप्ति हो जाती है। तो उनके लिए मांस पिंड या अन्य भी कोई सामग्री उनकी भोग के लिए या उनके समर्पण के लिए करना सब मिथ्या दान है। जिह्वा इंद्रिय का लोलोपी लोभी कौन घोर पाप कर्म नहीं करता। वे पापी मनुष्य पना में सियालिनी, सियाल, कौआ, कुत्ता, व्याघ्र जैसा मांस भक्षण रूप आचरण करते हैं। जिनके ऐसे घोर पाप के शास्त्र उनके धर्म में और मलीच्छों के धर्म में कोई अंतर नहीं है। ये वाक्य मलीच्छों के हैं। ऐसे अन्य ग्रंथों के जो वाक्यों का ऐसा अर्थ बतलाकर लोगों में अज्ञान पैदा करके शिकार में धर्म बतला दिया है। आपको याद हो कि अजैष्टव्यम, अज की हिंसा कर ही पूजा या हवन या यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार अज का अर्थ वहाँ पर क्या था? अज मतलब अजन्मा, जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे धान्य को अज कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ बकरा कर दिया और धर्म के नाम पर बलि की प्रथा प्रारंभ कर दी। ऐसे खोटे अर्थ किए गए। जो जलचर, थलचर, नवचर जीव के मारने में धर्म बताते हैं, उन्होंने सारे जगत को भ्रष्ट किया है और कर रहे हैं। जिनका देवता मुंडमाला पहनता है, मांस खाने में तथा खून पीने में लीन है, उसके सेवकों के पास की कथा क्या कहना। उनको पात्रों को दान देना तो महा दुख देने वाला कुदान है। इस प्रकार कुदान के बहुत भेद हैं। कुदान के देने से तथा कुदान के लेने से नरक त्रियंचों में बहुत दुख, जन्म मरण करके निगोध में, एक इंद्रिय में व विकलत्रय में अनंत काल तक असंख्यात परिवर्तन करता है। ऐसा जानकर कुदान नहीं करो, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, अपितु अच्छी तरह विचार करके योग्य पात्र को, योग्य वस्तु को पूर्ण विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ, मन वचन काय की त्रिशुद्धि और 7 गुणों से सहित होकर और नवदा भक्ति पूर्वक ही दान देना चाहिए। करुणा दान को कभी भी धर्म नहीं मानना चाहिए। जैसे हमने आपको एक बार और पहले प्रसंग बतलाया था कि कोई व्यक्ति ने पूछा कि क्यों भैया जो रक्तदान है वह क्या है। उन्होंने उसको समझाया तो वो बोला नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि रक्तदान तो मांस दान के समान बहुत गड़बड़ है। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। वही व्यक्ति गाड़ी पर बैठा और वहाँ से किसी दूसरे नगर को जा रहा था। रास्ते में पीछे से एक ट्रक आया और उसकी टक्कर हो गई। यहाँ टक्कर हुई और वो जाकर गिरा। डॉक्टर ने कहा अब इसे रक्त की अत्यंत आवश्यकता है, कोई इसे रक्त दे। अब बोलो, रक्तदान पाप है कि पुण्य है? अब उस व्यक्ति से पूछा भाई अब बताओ रक्तदान कराएं कि नहीं कराएं? अब वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा अरे अभी तो मेरे जीवन की बात है तो अभी करा दो। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का ऐसा प्रयोग भी नहीं करना कि जिससे आगम की मर्यादा का लोप हो, और ना ही ऐसी कोई वस्तु का प्रचलन करना जिससे आगम की मर्यादा का लोप हो। उसे मात्र एक प्रकार की करुणा मानना कि जब मुझे इस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता लगेगी तब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे बोलूँगा। इसलिए कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो धर्म नहीं है लेकिन धर्म के साधनों का भी साधन बनती है, इसलिए देने के योग्य है। अब कोई कहे इतनी सारे तो पहले से मंदिर बने हुए हैं, फिर और क्यों मंदिर बनाना? अरे पहले से तो इतनी प्रतिमाएं हैं, फिर और क्यों विराजमान करना? इसे भी अच्छी तरह समझना चाहिए।
पूर्व के लोग भी यदि यही सोच लेते कि भैया इतने सारे मंदिर या आदि स्थान जो पुराने लोगों ने, अत्याचारियों ने, औरंगजेब आदि ने तोड़ दिए हैं, तो अब हमें बनाने की क्या ज़रूरत। तो वे ना बनाते तो हमें ना मिलते। अब अगर हम ना बनाएंगे या इस समय ये नहीं बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी को देखने को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा महावीर जी में मिली, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वहाँ एक ही प्रतिमा थी? नहीं, वहाँ पर ऐसी सैकड़ों प्रतिमाएं रही होंगी, लेकिन कोई एक पाषाण की ऐसी शक्ति होती है जो अपने को सुरक्षित बचा पाया और वह बाहर निकला, जिससे महान जिन शासन की प्रभाव ना हुई। रेगिस्तान सूखे पड़े एरिया में एक प्रतिमा से जिन शासन की स्थापना हो गई। इसी प्रकार आज जो ये हजारों हजारों प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, इनमें से एक प्रतिमा भी बच गई और आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद वह एक प्रतिमा भी बाहर प्रकट हो गई, तो लाखों जीवों के सम्यक्त का और धर्म आराधन का कारण बनेगा। इसलिए कभी भी जीवन में मंदिर का, मूर्ति का, प्रतिमा का, पंचकल्याणक का, साधु का, उनकी दीक्षा का, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनका सदुपयोग, इनसे अच्छा एक मार्ग निकले, इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति हमारे माध्यम से हो। जैसे पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि एक बार हमने एक तीर्थ बनवाने की बहुत बड़ी घोषणा हुई। घोषणा सुनते ही एक व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया और उसने बीच सभा में सबके सामने कहा, महाराज मैं आपकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ एक बड़ा हॉस्पिटल खुले, एक बहुत बड़ा स्कूल बने, एक बड़ा कॉलेज बने, ये सब काम हो तो दान की बात कहो। ये मंदिर के लिए दान देना हमको जचता नहीं। महाराज ने कहा ठीक है, अभी तो जो घोषणा चल रही है उसकी बात करो, बाद में हम देखते हैं। तीर्थ बनाया गया, तीर्थ का काम हो गया, तीर्थ का काम चल रहा था। उसी समय एक प्रोजेक्ट और आया कि उस स्थान पर एक स्कूल की स्थापना की जा रही है। अब महाराज ने कहा भैया उस व्यक्ति को बुलवाओ जो तीर्थ के लिए दान देना नहीं चाहता था, लेकिन स्कूल के लिए बहुत बड़ी बातें कर रहा था। उसे ढूंढा गया, खूब उसे मनाया गया, भैया चलो। महाराज ने बुलाया, वो आने को तैयार नहीं। महाराज ने कहा आप क्यों नहीं आता? अरे जिसको दान देना ही नहीं, बस वो ही ऐसी बातें करते हैं। जिन्होंने आज तक एक पैसा न मूर्ति में दिया, न पंचकल्याणक में दिया, न मंदिर में दिया, वो लोग ये बातें करते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, अस्पताल बनाओ। जिस अस्पताल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, आपको जहां उचित लगे वहां आप दान दें, लेकिन जो कार्य दूसरों के द्वारा संसार के हित में, जीवों के कल्याण के हित में किया जा रहा है, उसमें विघ्न नहीं डालना। अन्यथा दान अंतराय का आपके बंद होगा, और दान अंतराय का बंद होगा तो अगले भाव में ना तो मिलेगा और ना ही दे पाएंगे। इसीलिए बाधक नहीं बन के साधक बने और दूसरों के द्वारा दिए गए दान में विघ्न उपस्थित नहीं करना, अपितु बन सके तो उनकी अनुमोदना करना। जैसे वे छोटे छोटे से 4 जीव, बंदर, नेवला, सर्प, व्याघ्र, उन जीवों ने जो वज्रजंग की पर्याय में, श्रीमती की पर्याय में आदिनाथ का जीव दान कर रहा था, उनकी वहाँ अनुमोदना की, तो वही जीव आगे मरण को प्राप्त कर और तीर्थंकर के पुत्र हुए। तो इस प्रकार हम और आप भी अपने जीवन में जितना बन सके उतना दान करें, ना बन सके दान की अनुमोदना अवश्य करें। और हर एक व्यक्ति जीवन में संकल्प करे, मैं कुछ पैसे, चाहे 1 का सिक्का हो, 10 का नोट हो, 100 का नोट, 50 का, जितनी जिसकी अपनी अपनी मर्यादा है, प्रमाण है, धन है, उसके अनुसार उतना द्रव्य प्रतिदिन अवश्य मंदिर में जरूर डाले। ये नियम संकल्प बनाकर ही चलें। इससे हमारा बहुत कुछ निर्माल्य दूर होगा, हमारी अशाता दूर होगी, और एक प्रकार से हम जो पाप कर्म के माध्यम से द्रव्य अर्जन में लोभ आदि कषाय कर रहे हैं उसका भी नाश होगा। इसलिए ये दान की परंपरा निरंतर जीवंत रहनी चाहिए। आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह लिखा कि व्रत तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ जयवंत हो और दान तीर्थ के प्रवर्तक
राजा श्रेयांस जयवंत हो। जब एक आचार्य दान तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले श्रेयांस को जय कार्य के साथ उसकी जय हो, उसका वह दान तीर्थ प्रवर्तन को प्राप्त हो, इस प्रकार कहते हैं, तो हम सभी को भी दान की निरंतर अनुमोदना करनी चाहिए।